नमस्कार, मैं आपका दोस्त आयुर्वेदिक कंसल्टेंट डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल। दोस्तों, आज मैं उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं जो लोग आयुर्वेद में प्रेम रखते हैं, जो लोग आयुर्वेद में आस्था रखते हैं, जो लोग आयुर्वेद में विश्वास करते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बड़ी ही खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि आखिरकार भारत सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सकों को हरी झंडी दे दी है। पिछले 6 माह में आयुर्वेदिक दवाओं पर, आयुर्वेदिक औषधियों पर काफ़ी सारी रिसर्चेस की गई। उन रिसर्चेस के जो परिणाम आए हैं, उसी के आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सकों को कोरोना के इलाज की औपचारिक अनुमति दे दी गई है। भारत सरकार ने 6 अक्टूबर 2020 को आयुर्वेदिक दवाओं को नेशनल कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का हिस्सा बना लिया है। इसका मतलब यह है कि आयुर्वेदिक दवाएं कोरोना से लड़ने में कारगर सिद्ध हुई हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, परंतु यह वीडियो आपके बहुत काम की है। इस वीडियो में आपको आयुष मंत्रालय द्वारा कोरोना से लड़ने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन सभी गाइडलाइंस की आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यदि आप कोरोना से बचना चाहते हैं, या आप कोरोना से पीड़ित हैं, या आप कोरोना से जंग जीत चुके हैं, तीनों प्रकार के लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस प्रोटोकॉल के बारे में आपको बता देता हूं। इस पूरे प्रोटोकॉल को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इन चारों ग्रुप्स की संक्षेप में जानकारी दे देता हूं। पहले ग्रुप में वे लोग रखे गए हैं जिन्हें कोरोना से संबंधित लक्षण नहीं हैं, या जो हेल्थ वर्कर्स हैं, या वे लोग रखे गए हैं जो लोग किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण आइसोलेशन में हैं। इन सभी प्रकार के लोगों को पहले ग्रुप में रखा गया है। दूसरे ग्रुप में वे लोग रखे गए हैं जिन्हें कोरोना से संबंधित लक्षण हैं, जिनको सर्दी है, खांसी है, जुखाम है या बुखार है, या जिनकी सांस फूलती है, या जिनको निमोनिया हो गया है। इसके अलावा वे लोग भी इसी ग्रुप में हैं जिनका इम्यून सिस्टम किसी अन्य बीमारी की वजह से या किसी भी अन्य वजह से कमजोर हो गया है। इसके अलावा वे लोग जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो लोग हृदय की बीमारियों से ग्रसित हैं, या जो लोग क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, उन सभी लोगों को दूसरे ग्रुप में रखा गया है। तीसरे ग्रुप में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रखा गया है, गर्भवती महिलाओं को रखा गया है। इसके अलावा उन महिलाओं को रखा गया है जो अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाती हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को, 65 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को भी इसी ग्रुप में रखा गया है। यह सभी तीसरे ग्रुप में आते हैं। और सबसे आखिर में चौथे ग्रुप में उन लोगों को रखा गया है जो लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं, जो कोरोना पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, उन लोगों को चौथे ग्रुप में रखा गया है। अब मैं आपको प्रत्येक ग्रुप के लिए क्या क्या चिकित्सा की गाइडलाइंस दी गई हैं, यह मैं आपको बता देता हूं। तो पहले ग्रुप के लिए जो बताया गया है वह मैं आपको बता देता हूं। इस ग्रुप में फिर से बता देता हूं, वे लोग आते हैं जिन्हें कोरोना से संबंधित लक्षण नहीं है, या हेल्थ वर्कर्स हैं, या वे किसी कारण से आइसोलेशन में हैं। इस ग्रुप के लिए बताया गया है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, साफ सफाई का, स्वच्छता का पालन करना है, हल्का और जल्दी पचने वाला ही भोजन ग्रहण करना है। इसके अलावा इस दौरान तनाव, डर या गुस्सा रहना बहुत ही आम हो गया है। इससे बचने के लिए आप अपने परिवारजनों के संपर्क में रहें, अपने मित्रों के संपर्क में रहें और हर स्थिति में खुश रहें। इसके अलावा आपको थोड़ी देर हल्की एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम अवश्य करना है। 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद जरूर लें। और इसके अलावा आयुर्वेद में बताए गए दिनचर्या, ऋतुचर्या के नियमों का अवश्य ही पालन करें। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या दवाओं का प्रयोग बताया गया है। इसमें विशेष रूप से इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाओं का प्रयोग बताया गया है। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि आप गुडुचि घनवटी 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ प्रयोग करें। इसके अलावा आप आंवले का ताजा फल भी खा सकते हैं। आंवले का ताजा फल बहुत ही लाभदायक है। अगर ताजा फल उपलब्ध ना हो तो आंवला कैंडी का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी और नमक के पानी को गर्म करके उसके गरारे करना बहुत ही लाभदायक है। इसके अतिरिक्त अश्वगंधा पाउडर
3 से 5 ग्राम सुबह शाम गुनगुने पानी अथवा गुनगुने दूध के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाल चतुर्भद्र चूर्ण 1 से 2 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, यह भी बहुत लाभदायक रहेगा। इसके अलावा आप च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकते हैं। आप हरिद्रा खंड का प्रयोग कर सकते हैं। 3 से 5 ग्राम हरिद्रा खंड सुबह शाम गुनगुने दूध के साथ आप लीजिए। इन सभी दवाओं का प्रयोग ग्रुप 1 में जो मरीज आते हैं वे सभी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि कोई भी आयुर्वेदिक औषधि का आप प्रयोग करें वह अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से सलाह करके उसके पश्चात ही करें। अब दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। उस ग्रुप में वे लोग आते हैं जिनको कोरोना से संबंधित लक्षण हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या जो लोग डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, क्रोनिक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं। इसमें बहुत ही डिटेल्ड ट्रीटमेंट बताया गया है, तो वह मैं बारी बारी से आपको बता देता हूं। तो इसमें बुखार के लिए बताया गया है कि जो लोग बुखार से पीड़ित हैं वे लोग महासुदर्शन घनवटी 500 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ प्रयोग करें। इसके अलावा आप संशमनी वटी 2 टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद गुनगुने पानी से ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बताया गया है बिल्वादी वटी 1 टैबलेट सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ प्रयोग करें, या महामृत्युंजय रस 125 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। आप अमृता रिष्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह 20 ml की मात्रा में खाने के बाद सुबह और शाम 2 बार प्रयोग करें। या आप त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह दोपहर शाम पानी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यह सभी औषधियां बुखार के लिए बताई गई हैं। अब मैं आपको उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट बता देता हूं जो लोग सर्दी, जुखाम या गले में खराश से पीड़ित हैं। उन लोगों के लिए इसमें बताया गया है लवंगादि वटी, व्योषादि वटी या खदरादि वटी 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह दोपहर शाम पान पत्र स्वरस के साथ, पान के पत्ते का रस निकालकर उसके साथ आप लक्ष्मी विलास रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हरिद्रा खंड 3 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को शरीर में दर्द रहता हो, काम करने की इच्छा नहीं रहती हो, सिर में मीठा मीठा दर्द बना रहता हो, उन लोगों के लिए इसमें बताया गया है कि आप रासना सप्तक क्वाथ 30 से 40 ml की मात्रा में सुबह शाम खाने से पहले प्रयोग करें। या आप अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं 15 से 20 ml की मात्रा में सुबह शाम खाने के बाद, या बला रिष्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं 15 से 20 ml की मात्रा में सुबह शाम खाने के बाद। इसके अलावा इसमें गोदंती भस्म का भी प्रयोग बताया गया है जो कि 500 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह दोपहर शाम आपको प्रयोग करना है। जिन लोगों को खांसी अधिक आती हो उनके लिए मैं बता देता हूं, उन लोगों को सितोपलादि चूर्ण 3 से 6 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ आप प्रयोग करें। या आप टंकण भस्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। टंकण भस्म 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम आप प्रयोग करें। जिन लोगों को निमोनिया की शिकायत हो, पसली चलती हो, उन लोगों के लिए इसमें बताया गया है कि आप संजीवनी वटी 125 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ प्रयोग करें। इसके अलावा आप व्याघ्री हरितकी या चित्रक हरितकी का प्रयोग 10 से 12 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाने के बाद कर सकते हैं। या आप चंद्रामृत रस 250 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाने के बाद पान पत्र स्वरस या अदरक स्वरस, पान पत्ते का रस या अदरक का रस, इनमें से कोई एक रस के साथ आप चंद्रामृत रस का प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों की सांस फूलती हो उन लोगों को श्वास कोठार रस 250 मिलीग्राम लेना है, कंटकारी चूर्ण 2 ग्राम लेना है और पिपली चूर्ण 1 ग्राम ले रहा है। इन तीनों की मिलाकर एक मात्रा बनानी है। ऐसी एक मात्रा का सुबह, ऐसी एक मात्रा का शाम को गुड़ के साथ प्रयोग करना है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जिन लोगों को सांस फूलती हो वे लोग सेंधवादी तेल लेकर उसकी पीठ पर और सीने पर मालिश करें और मालिश करने के बाद पीठ की और सीने की सिकाई करें, उससे सांस फूलने में बहुत आराम मिलता है। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिनकी ब्लड शुगर बढ़ी रहती हो,
उन लोगों के लिए इसमें बताया गया है कि उन लोगों को जामुन का चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ प्रयोग करना है, या आप गुड़ूची चूर्ण, गिलोय का चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक बहुत लाभदायक औषधि का प्रयोग भी बताया गया है, बसंत कुसुमाकर रस 125 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाने के बाद पानी के साथ इसका प्रयोग करना है। जो लोग हृदय के रोगों से पीड़ित हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता हो, उन लोगों के लिए इसमें बताया गया है उन लोगों को अश्वगंध चूर्ण 3 ग्राम और अर्जुन चूर्ण 3 ग्राम, इन दोनों की मिलाकर एक मात्रा बनानी है। ऐसी एक मात्रा का सुबह, ऐसी एक मात्रा का शाम को गुनगुने पानी अथवा दूध के साथ प्रयोग करना है। इसके अलावा आप अर्जुनारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं या सारस्वतारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग 15 से 20 ml की मात्रा में सुबह शाम खाने के बाद करना है। इसके अतिरिक्त इसमें बताया गया है आप सर्पगंधा घनबटी का प्रयोग कर सकते हैं। 1 टैबलेट सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ सर्पगंधा बटी का प्रयोग करना है। इसके अलावा जो लोग इस्चेमिक हार्ट डिजीज से पीड़ित हों या जिन्हें मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो चुका हो, उन लोगों के लिए इसमें बताया गया है कि उनको प्रभाकर बटी 1 टैबलेट सुबह दोपहर शाम खाने के बाद गुनगुने पानी से प्रयोग करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसके अलावा जो लोग किडनी डिजीज से पीड़ित हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, उनके लिए इसमें बताया गया है कि वरुणादि क्वाथ या तृणपंचमूल क्वाथ 30 से 40 ml की मात्रा में सुबह शाम खाने से पहले इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रप्रभावटी 2 टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद प्रयोग कर सकते हैं, या शिलाजत्वादि लोह का प्रयोग 1 टैबलेट की मात्रा में सुबह शाम खाने के बाद कर सकते हैं। अब तीसरे ग्रुप की बात करते हैं। इसमें छोटे बच्चे आते हैं या बुजुर्ग आते हैं या गर्भवती महिलाएं आती हैं या वे महिलाएं आती हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं। तो सबसे पहले बच्चों के विषय में बात करते हैं। बच्चों के लिए इंदुकांत घृत का प्रयोग बताया गया है। 5 ml की मात्रा में सुबह शाम गर्म दूध के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कल्याण का घृत का प्रयोग भी बच्चों को करा सकते हैं। यह भी 5 ml की मात्रा में सुबह शाम गर्म दूध के साथ प्रयोग करना है। बच्चों के लिए बाल चतुर्भद्र चूर्ण का प्रयोग भी बहुत उत्तम रहता है। यह 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम शहद के साथ करना है। अब इसमें एक जो समस्या आती है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों में जो समस्या आती है वह आती है मात्रा की समस्या। बच्चों में मात्रा का निर्धारण कैसे करें, इसके लिए एक मैं बहुत ही आसान सा फॉर्मूला आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको एडल्ट डोज लेनी है। जो भी एडल्ट डोज है, जो भी पूरी मात्रा है, उसका 16 से डिवाइड कर देना है, और 16 से डिवाइड करने के बाद जो भी मात्रा आए उसमें बच्चे की जो भी उम्र हो, 4 वर्ष 6 वर्ष, उसका गुणा कर दें, तो उस बच्चे की उम्र के अनुसार उसकी मात्रा का निर्धारण हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे इंदुकांत घृत की मात्रा 5 ml है, इसका 16 से डिवाइड करेंगे और मान लीजिए 8 वर्ष के बच्चे को हमें यह देना है, तो 8 से गुणा करेंगे तो 2.5 ml इसकी मात्रा आ जाती है। इस प्रकार आप अपने बच्चे के हिसाब से, किसी भी उम्र के बच्चे के हिसाब से मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूं कि गर्भवती महिलाओं के लिए या उन महिलाओं के लिए जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, इसमें क्या बताया गया है। उनके लिए बताया गया है फल सर्पी 5 ml की मात्रा में सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ इसका प्रयोग करना है। इसके अलावा आप सौभाग्य शुंठी पाक का भी प्रयोग करा सकते हैं 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गर्म दूध के साथ। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारे घर के बुजुर्गों के लिए इसमें क्या बताया गया है। तो उनके लिए च्यवनप्राश का प्रयोग बताया गया है। 10 ग्राम च्यवनप्राश का प्रयोग सुबह शाम गर्म दूध के साथ आप कर सकते हैं, या ब्रह्म रसायन का प्रयोग कर सकते हैं 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ, या इसके अलावा अश्वगंधा अवलेह का प्रयोग कर सकते हैं 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ। अब चौथे ग्रुप की बात करते हैं। इस ग्रुप में उन लोगों को रखा गया है जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं, कोरोना से लड़कर ठीक हो चुके हैं। काफ़ी लोगों में यह देखा गया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद उनके शरीर में एक थकान सी बनी रहती है। काफ़ी मरीज ऐसे होते हैं जिनके फेफड़े
कोरोना से ठीक होने के बाद भी पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा तब होता है जब शरीर में धातु का क्षय हो जाता है, या कई लोगों में पाचकाग्नि मंद हो जाने के कारण भी ऐसा होता है। इस प्रकार की स्थिति में रस, रक्त आदि सभी धातुओं का पोषण करने की आवश्यकता होती है, और रसायन चिकित्सा से शरीर की रस, रक्त आदि सभी धातुओं का पोषण होता है। साथ ही शरीर की थकान, कमजोरी आदि समस्याओं का निवारण भी होता है। तो इसके लिए जो औषधियाँ बताई गई हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप द्राक्षारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं 20 ml की मात्रा में सुबह शाम खाने के बाद, या आप वासावलेह या कंटकार्यावलेह का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपको 10 ग्राम की मात्रा में सुबह दोपहर शाम खाने के बाद इसका प्रयोग करना है। इसके अलावा आप दाडिमाष्टक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। 3 से 6 ग्राम की मात्रा में इस चूर्ण का आपको प्रयोग करना है। सुबह दोपहर शाम मठा के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या गुनगुने पानी के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप आंवला चूर्ण का आप प्रयोग कर सकते हैं, त्रिफला चूर्ण का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग 3 से 6 ग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ आपको करना चाहिए। इसके अलावा आप रसायन चूर्ण का आप प्रयोग कर सकते हैं 3 से 6 ग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ। इसके अलावा आपको हल्की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, आयुर्वेद के नियमों का पालन करना है, दिनचर्या के नियमों का पालन करना है, हल्का सुपाच्य आहार, हल्का जल्दी पचने वाला भोजन ही ग्रहण करना है, और स्वस्थ जीवन शैली का प्रयोग करना है। और सबसे अंत में मैं एक निवेदन और आपसे जरूर करना चाहूँगा कि कोई भी आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही करें, उसकी सलाह से ही करें। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।